की बड़ी खबरों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव पहुंच रहे हैं। कई साल बाद योगी अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं, इससे ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ग्राम पंचूर में उनसे क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है, बता रही हैं सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। इस समय हम पंचूर गांव में हैं और ये आप देखेंगे इधर की यहाँ से मीडिया की एंट्री तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो अपना पैतृक घर है वो शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी खड़ी है, जैमर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और कुल मिला के मुख्यमंत्री 2 दिन से अपने घर में, उस घर में हैं जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनका बचपन गुजरा है और यहाँ की गलियों में, यहाँ की पगडंडियों में वो खेले हैं, कूदे हैं एक आम पहाड़ी बच्चे की तरह। और आज वो मुख्यमंत्री बन करके अपने घर पर हैं और आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी होती है, कितना ज़्यादा एक क्रेज होता है। और सबसे बड़ी बात कि सालों बाद आप अपनी माँ को मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अंदर से आए हैं। मैम, आप अंदर से आई हैं, मिलके आए हैं? बिल्कुल, आप ये बताएंगी आप कौन है, क्या नाम है? मैं उनकी दीदी लगती हूँ। मैं उन्हीं के पास के गांव कांडी से हूँ जो है, तो उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने प्यार से हमसे बात करी। आप मामा की बेटी? हाँ बिल्कुल, यानी आप महंत अवैधनाथ जी के परिवार से आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा भाई से मिलकर? बहुत अच्छा लगा, भी नहीं था, इतने प्यार से मिलेंगे पूछा उन्होंने हम सबके बारे में और मैंने भी बोला आप आते रहिए करिए। बहुत अच्छा लगा हम सबको मिलकर। कितने सालों बाद मिली हैं आप? हमें तो बहुत सालों बाद मिली। यानी ममेरे और फुफेरे भाई बहनों का मिलन। हाँ, घर का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। उनकी बड़ी सिस्टर वगैरह बहुत खुश, माँ बहुत खुश, सब बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। माँ की क्या रिएक्शन थी? माँ की रिएक्शन के, माँ के तो आंखों में आंसू आ गए जब अपने बेटे को देखा, कुछ बोल नहीं पाई वो उनसे जो है। बिल्कुल। जो है। और आपको क्या कहा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी बिटिया के बारे में भी पूछा उन्होंने और आप कैसी हैं और मिलते रहा करो, बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदेश, कोटद्वार से। अच्छा, बिल्कुल, आप देखेंगे कि लोग लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं और सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफ़ी पुख्ता की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। आप देखेंगे इस तरीके से लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, वही लोग अंदर जा पा रहे हैं जिन्हें अंदर से बुलावा आ रहा है और सिक्योरिटी को बताया जा रहा है कि ये लोग अंदर आ रहे हैं, इन्हें अंदर लाइए। यहाँ पर एक पारिवारिक समारोह है, कह सकते हैं कि मुंडन समारोह है और मुख्यमंत्री के सबसे छोटे भाई के बेटे का ये मुंडन समारोह है जिसमें सारे परिचित यहाँ पर आए हुए हैं, सारे नाते रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं। और उससे बड़ी बात है कि समारोह तो अपनी जगह है, लेकिन उससे बड़ा समारोह ये हो गया है कि मुख्यमंत्री सालों साल बाद आज अपने घर आए हुए हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक जो पहाड़ का गांव होता है उसी तरीके से ये रोड भी काफी बाद में बनी है। हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री का बचपन रहा हो तो इन पगडंडियों पर वो पैदल चले हों, क्योंकि स्कूल उन्होंने कुछ ठांगर में पढ़ाई की और उसके बाद कुछ उन्होंने चमकोट में भी पढ़ाई की, तो इस तरीके से बचपन गुजरा है। 2 दिन यहीं पर रहना है। जो जानकारी है कि 5 तारीख को हरिद्वार में कार्यक्रम है जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बहुत कुछ ऐलान होने हैं। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे। उस कार्यक्रम के लिए वो हरिद्वार जाएंगे और 2 दिन वो अपने परिजनों, अपने परिचितों, नाते रिश्तेदारों के साथ ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हर किसी का हालचाल जानेंगे। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए पंचूर गांव से ज्योत्सना। और खुद हमारे साथ ज्योत्सना जुड़ चुकी हैं जो इस वक्त पंचूर गांव में ही मौजूद हैं जहां मुख्यमंत्री अपने घर में मौजूद हैं। जाहिर तौर पर ज्योत्सना, वात्सल्य की पराकाष्ठा है ये कि एक बेटा घर का नौनिहाल जिस आंगन में खेला, जिस मां की गोद में बैठकर उसने अटकेलियां की होंगी, आज वो सालों के बाद मुख्यमंत्री बनकर, और ना सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर आज वो नौनिहाल अपनी मां से मिलने उसी हालत में पहुंचा है और मां ने वैसा ही आशीर्वाद दिया है जैसा बचपन में दिया करती थी। इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल अनुज, माँ और बेटे का मिलन, वो भी सालों बाद, और बेटा साधारण नहीं, योगी, मेहनत
और देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री। तो आप सोचिए कि दोनों का जब मिलन हुआ होगा तो भावनाएं क्या रही होंगी। शायद हमारे पास उसको परिभाषित करने के लिए या उसको आने के लिए समय शब्द नहीं है। जो भावनाएं हैं वही अपने आप में सभी शब्दों को मात दे रही हैं। एक फोटो ही बता रही है कि माँ और बेटे का मिलन क्या होता है। वैसे भी कहा जाता है, अनुज आप भी बेहतर ढंग से जानते हैं, कि पिता से बेटा विमुख हो सकता है लेकिन माता से नहीं हो सकता है, और माता से कभी वो ऋण भी नहीं हो सकता है। वो भले ही योगी बन गए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन माँ के रिश्ते को वो कभी त्याग नहीं सकते। और यही वजह है कि माँ से उन्होंने जो वायदा किया था उसको पूरा करने सालों बाद आज वो घर पर हैं। कल से वो लगातार सभी लोगों से मिल रहे हैं, घर में एक परिवार की तरह वो रह रहे हैं। हालांकि उनकी जो व्यवस्था है रहने की, हर चीज की, वो बिल्कुल अलग की गई है, क्योंकि अब वो परिवार के अजय बिष्ट नहीं है बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं। वो संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, तो उस तरीके की गई है। अगर मैं सुबह की बात करूं तो सुबह से ही घर में समारोह का माहौल है। आदित्यनाथ से छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे का मुंडन संस्कार है। कल रात को सत्यनारायण की कथा थी, परिचितों कल रात का रात्रि भोज था। घर में नाच गाने का माहौल है, मुख्यमंत्री लगाई जा रही थी, घर में नाच गाने का माहौल है। मुख्यमंत्री खुद सारी चीजों को देख रहे हैं, उनसे मिलने वाले लोग भी लगातार आ रहे हैं। हालांकि जो हमें जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री आज भी पूरा दिन घर पे ही रहेंगे, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री एक मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल जाएं। कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। 2 दिन का कार्यक्रम अपना बिल्कुल विशुद्ध तौर पर निजी कार्यक्रम बनाया हुआ है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उत्तराखंड के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो यही बने हुए हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारी चीजों को। और उससे बड़ी बात है कि मैं लोगों के अंदर जो जोश और खुशी देख रही हूँ। और अनुज, बहुत स्वाभाविक है कि अपने गांव का बच्चा जो इसी गांव की पगडंडियों पर चलकर स्कूल पढ़ा हो, यहीं खेला कूदा हो, आज अगर वो इतनी बड़ी शख्सियत बनकर के गांव में आया है और अपने परिचितों से, गांव वालों से सबसे मिल रहा है, तो आप सोचिए किस तरीके की अनुभूति होगी। और उस अनुभूति को हम यहाँ पर खुद महसूस कर रहे हैं कि भले ही गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। अनुज जी, जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर, जब आपने ठीक कहा कि गांव की पगडंडियों में खेलने वाला एक साधारण सा बच्चा जब सबसे बड़े सूबे का और देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर वापस अपनी मां से मिलने पहुंचा, तो एक बार और जो आपसे ज्योत्सना जानना चाहूंगा कि आज वो अजय बिष्ट तो नहीं रहे, लेकिन मां ने क्या कहकर पुकारा? अजय कहकर पुकारा या योगी आदित्यनाथ कहकर पुकारा? बिल्कुल, देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी थे माँ बेटे के मिलन की, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी माँ के पैर छुए तो माँ को पूछा, पहाड़ी में जो गढ़वाली भाषा है उनकी मातृभाषा है और उनकी माँ की भाषा है, उसमें उन्होंने पूछा अपनी माँ को कि मी कोच हूँ, मतलब मैं कौन हूँ। आप सोचिए का संवाद है ये कि एक माँ से उसका बेटा पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। यानी कि ये संवाद को स्थापित करने के लिए ये शब्द, ये सेंटेंस बोला गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद कि पिता पाए संकट और सालों साल से वो गांव भी नहीं आ पाए थे, यानी कि माता पिता से वो वापस मिल नहीं पाए थे, नहीं तो एक संकोच था। तो उस जो एक बीच का कहीं संकोच था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने माँ से माँ से पूछा। माँ का तो वो बेटा है, वो योगी बने, वो महंत बने, देश का प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बेटा है। और मैं आपको बता दूं, अब माँ उनको अजय बिष्ट नहीं कहती है या अज्जू नहीं कहती है, अब माँ उनको महाराज जी ही बोलती है, क्योंकि इसी नाम से उनके पूरे परिवार के लोग उन्हें जानते हैं। बहन भाई नहीं बोलती है, भाई भाई नहीं बोलते, दादा नहीं बोलते हैं, सब उनको महाराज जी बोलते हैं, क्योंकि घर के लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हमारा भाई अब गोरखनाथ पीठ का पीठेश्वर है, वहां का वो सबसे प्रमुख है और वो महंत बन चुका है, वो महाराज है, तो वो महाराज करके ही उद्बोधन करते हैं। हालांकि जो मन की भावनाएं हैं, दिल की भावनाएं हैं, वो रिश्तों से बंधी हुई है। बहन के लिए वो भाई है, छोटे भाइयों के लिए वो बड़ा भाई है, बड़े भाई के लिए वो छोटा भाई है, और माँ के लिए तो वो हमेशा बेटा ही रहेगा, चाहे वो अजय बोले चाहे महाराज जी बोले, लेकिन रिश्ता उनसे माँ बेटे का हमेशा रहेगा। जी, जाहिर तौर पर, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिजन भी सनातन धर्म की संन्यास परंपराओं को सम्मान देते हुए उन्हें महाराज जी कहकर ही बुलाते हैं। बहरहाल ज्योत्सना, आगे बढ़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।
आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, अपने दौरे के पहले दिन योगी सबसे पहले पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के भीणी पहुंचे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिधानी गांव के महाविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों को सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि यमकेश्वर जैसे दूरस्थ स्थान पर बिधानी महाविद्यालय शिक्षा की अलग जगा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र के बच्चों को घर से दूर नहीं जाना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि नए शिक्षा सत्र में इस महाविद्यालय में विज्ञान की पढ़ाई में भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने देवभूमि उत्तराखंड को नमन कर कहा है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी आज पूरे देश के काम आ रहे हैं। यहाँ का युवा हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिससे यहाँ का युवा पलायन न करे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि काशी में बाबा विश्वेश्वरनाथ मंदिर का रास्ता अब बहुत संकरा था। उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री के विजन को लागू किया। अब रोजाना लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद वहां भी हर रोज 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आ पाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के आगमन से उनके गांव में बेहद खुशी का माहौल है। मैं देवभूमि को कोटि नमन करता हूं। आज बहुत पावन तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है और मुझे यहाँ पर एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीर्थ सिंह रावत जी, यहाँ उत्तराखंड सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक, हमारे पौड़ी से विधायक और अन्य पदाधिकारियों और महाविद्यालय और शिक्षा विभाग के जुड़े हुए उच्च पदाधिकारियों के साथ में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। ये मूर्ति पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना 1997-98 में संपन्न हो रहा था, कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री तथा यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। और इसी विकासखंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम थांगर में हुई थी,
उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट ठाल चले गए। लेकिन माँ बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहां पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के अभियान के साथ में जुड़े। महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी उसी जमीन में यहाँ की तहसील भी बनी और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी उत्तराखंड सरकार के पास है। उत्तराखंड सरकार अब उसको संचालित कर रही है और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से BA की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूंगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ का युवा जहां कहीं जाएगा वह अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है। कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे, लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई खोज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है। देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खास तौर पर मैं जब यहाँ उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा।